Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। तो सारे वैष्णवों के चरणों में दंडवत और आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज का जो श्रीमद् भागवतम का जो तीसरा स्कंद अध्याय तीसरा श्लोका क्रमांक 16 और 17 के ऊपर जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है वो आपके समक्ष शेयर करूंगा मेरी शुद्धिकरण के लिए, और जो मैं समझ पाया हूँ वो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा करना, आप कृपया मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो श्लोका 16। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नंदयाम आसु सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्। तो ये जो अध्याय इसका शीर्षक है जो भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के बाहर जो उनके लीलाएं, द लॉर्ड्स पास टाइम आउट ऑफ वृंदावन। तो ये अनुवाद है। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अभी महाराज युधिष्ठिर को मैं पूरे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप भारतवर्ष का मैं उनको राजा बनाऊंगा। द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कंट्रोल, मतलब पूरे जगत, जो पहले जो था पूरा एक ही, जो पृथ्वी जो थी उसको भारत पूरा एक ही था, वो भारतवर्ष। तो युधिष्ठिर महाराज को जो है भगवान राजा बनाना उनका इच्छा था। ओके, टू शो द वर्ल्ड आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पाथ ऑफ पायटी। तो किस तरह से एक राज ऋषि जो धर्म निष्ठा है वो किस तरह से राज्य चलाते हैं ये भगवान को दिखाना था, और इसके लिए महाराज युधिष्ठिर से उत्तम कोई था नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, मतलब जैसे हम जानते हैं वो, मतलब वो धर्म के पुत्र है और उनको धर्मराज भी कहा जाता है, और उनका नाम ही युधिष्ठिर यानी युद्ध यानी जैसे हम जानते हैं युद्ध, और स्थिर मतलब जिनका बुद्धि हमेशा जो स्थिर होती है। तो युद्ध माने केवल एक कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, तो हमारे जीवन में हमेशा द्वंद्व युद्ध चलते रहता है मन में। हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवार के, आप मतलब अगर उदाहरण के तौर पे परिवार में हो, मन में हो, जहाँ पे हम काम करते हो, तो कुछ ना कुछ मतलब युद्ध यानी ऐसा नहीं कि लड़ाई मतलब भारी रूप से तलवार लेके, या जब हमारे मन में द्वंद्व होता है या जब हम अंदर से शांति नहीं होती है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी बहुत सारा युद्ध चालू रहता है। लेकिन ये युधिष्ठिर का अर्थ यह है जो हमेशा स्थिर, भले ही कोई भी परिस्थिति कोई भी स्थिति क्यों ना हो, हमेशा जो स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अजात शत्रु। उनको और एक उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु यानी जिनके जीवन में कभी कोई शत्रु था नहीं, यानी वो किसी को अपना
शत्रु जो नहीं मानते थे। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को एक बार द्रोणाचार्य ने एक कार्य दिया था। तो युधिष्ठिर को कहा गया कि तुम सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को कहा था कि तुम सबसे जो अच्छा व्यक्ति है उसको ढूंढ के लाओ। तो दोनों लोगों को भेजा गया, और जब दोनों लोग वापस आए तो जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि आप खाली हाथ क्यों लौटे, मैंने कहा था कि सबसे जो बुरा व्यक्ति है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे पता चला अंत में कि मुझसे बुरा मतलब जितने भी मैंने व्यक्ति देखे, मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। मतलब ये उनके नम्रता थी। और वहां पे, और जब दुर्योधन से पूछा गया कि तुम क्यों खाली लौट के आए, तो हम जानते हैं दुर्योधन का कैसा स्वभाव था। तो उसने कहा कि मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई दिखा ही नहीं। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज मतलब कितने उत्तम भक्त थे। तो ये होता है एक भक्त का लक्षण युधिष्ठिर महाराज जैसे। और भले ही उनके ऊपर कितने सारे अन्याय किए गए युधिष्ठिर महाराज पांडवों के ऊपर, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को कभी भी उनके मन में कौरवों के प्रति या धृतराष्ट्र के प्रति, गांधारी के प्रति कभी भी कोई भी रंच मात्र भी कोई द्वेष नहीं था, या कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि ये लोग बहुत हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इनके साथ हम लोगों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया इनको इनका फल मिलेगा, या इनको कर्म मिलेंगे, या ये नरक में जाएंगे। हम लोग बहुत टाइम इवन भक्ति में आने के बाद भी हमारे अंदर ऐसे सारे भावनाएं आते हैं। जब कभी हमारे साथ कोई गलत होता है, और सही में अगर गलत होता है, तो कभी कभी हमको लगता है कि इस आदमी को सही में भगवान शिक्षा देंगे, या भगवान इनको सबक सिखाएंगे, ऐसा हमारे मन में आता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि ये शत्रु है मेरा, ये मेरे मित्र है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु कभी किसी के प्रति ऐसे भावना नहीं रखते थे। और इसका उत्तम उदाहरण है जब गंधर्वों ने जब दुर्योधन को बंदी बनाया था, तभी भीम अर्जुन ने बहुत खुश हो गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, वो हमारे भाई है, तो आप लोग जाओ और उनकी रक्षा करो, उनको छुड़ा के लाओ। भीम को बहुत गुस्सा आता है युधिष्ठिर महाराज पे कि अरे इन्होंने हमारे साथ इतना सब बुरा किया है, आज मौका मिला है, उनको थोड़ा भुगतने दो। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, जब हम आपस में जब हमारे अंदर कुछ अनबन है, तब 100 के विरुद्ध हम 5 है। लेकिन जब पूरे परिवार के अंदर अगर कोई समस्या या संकट आता है, तो हम 105 है। मतलब इस तरह का उनका सोच था युधिष्ठिर महाराज का। मतलब कभी भी उन्होंने, इवन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद वो जब धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, वो उनके पास हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए देखो ये सब हुआ, जिसके कारण मतलब आपके 100 पुत्र मारे गए, और इसका पूरा दोष वो अपने सर पे लेते हैं। हालांकि उसमें युधिष्ठिर महाराज को राज का ना कोई लोभ था, ना उनको राजा बनने का इच्छा थी। ये पूरा भगवान का इच्छा था, धर्म को स्थापना करना। लेकिन फिर भी वो जाके क्या कहते धृतराष्ट्र के सामने कि मेरे वजह से ये सब हुआ है, मैं दोषी हूँ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह मतलब ये बहुत ही एक उच्च स्तर का क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज का गुण था। तो हम लोगों को भी जब हम भक्ति में आते हैं और हम खुद को साधक कहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे जो व्यक्ति है जैसे भक्त है, उनको हमको आदर्श बनाना चाहिए। हमको युधिष्ठिर महाराज जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भगवान उनको जो है राजा नियुक्त करना चाहते थे पूरे भारत का, मतलब पृथ्वी का। और फिर हम जानते हैं कि वो बहुत ही मतलब ज्ञान भी उनको बहुत था। जैसे कि एक बार जब कली पुरुष भीम के सामने आते हैं और उनको वो 4 प्रश्न पूछते हैं। तो क्या थे वो 4 प्रश्न? तो पहला प्रश्न ये था कि एक बकेट में पानी है, वो 4 मटकों में भरा जाता है, लेकिन फिर वही 4 मटकों से जब वो पानी बकेट में वापस डाला जाता है, तो वो आधा, मतलब जितना बकेट में था पहला, उससे आधा हो जाता है पानी। ऐसे कैसे?
मतलब अगर जितना मटके में आया है जब वो वापस बकेट में डाला जाए तो उतना ही रहना चाहिए ना, लेकिन वो आधा हो जाता है, आधे से भी कम, ऐसे कैसे? फिर दूसरा सवाल था कि एक सुई की आंख से पूरा हाथी गुजर जाता है, लेकिन हाथी की जो पूंछ है वो अटक जाती है। मतलब सोचिए, इतना विशाल हाथी निकल जाता है लेकिन हाथी की पूंछ अटक जाती है, इसका क्या मतलब है? फिर तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि जो खेत में रखवाली करने के लिए हम एक एक आदमी का एक ये बनाते हैं ना, एक मतलब नकली, मतलब क्या होते, कौवों को लगता है कि सही में कोई खड़ा है वहां पे, तो कौवे वगैरह नहीं आते। तो खेत की रखवाली करने के लिए जो वो बनाया गया था, वो जो आदमी के जैसे, वही खेत को खाना शुरू करता है, तो इसका क्या मतलब है? और फिर चौथा सवाल था कि एक आदमी एक रस्सी से पूरे हिमालय को खींच रहा है, मतलब खाली रस्सी, उसको रस्सी से बांधा उस हिमालय पर्वत को और आसानी से खींच रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो फिर भीम कहते हैं मुझे इसका पता नहीं चल रहा है क्या है उत्तर, लेकिन मेरे जो भाई है, वरिष्ठ भाई, युधिष्ठिर महाराज, वो आपको ये उत्तर दे सकते हैं। और फिर वो युधिष्ठिर महाराज के पास लेके जाते हैं और फिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज है इसका उत्तर देते हैं। तो पहला सवाल क्या था? तो पहला सवाल था कि जो चार बकेट में से जो चार मटकों में पानी भरा जाता है, तो इसका मतलब है कि कलयुग में एक पिता जो है चार अपने चार पुत्रों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो मतलब, और लेकिन वही चार पुत्र मिल के भी एक पिता को पाल नहीं सकते। तो इसके वजह से जो बकेट से जब पानी मटकों में डाला जाता है तो पूरा भरता है, लेकिन वही जब मटका वापस बकेट में खाली किया जाता है तो वो आधा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि एक पिता जो है चार अपने पुत्रों का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन वही चार पुत्र मिल के भी एक पिता को पाल नहीं सकते। तो हम लोग देख सकते हैं आजकल ऐसा हो रहा है कलयुग में। फिर दूसरा जो था, हाथी की हाथी जो है पूरे सुई की आंख से निकल जाता है, लेकिन वो पूंछ जो है अटक जाती। तो इसका मतलब कि कलयुग में बड़े बड़े जो पापी जो है या भ्रष्टाचारी जो है, जो लोगों को धोखा देते, लोगों के ऊपर अत्याचार करते, ऐसे जो पापी लोग हैं वो आसानी से जो कानून से भाग जाएंगे या उनसे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं, जिनका बड़ा कोई ये नहीं है, मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए जो पकड़े जाते हैं पुलिस से, वही लोग जो है उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े जो पापी लोग रहेंगे, जो पूरा संपत्ति का मतलब जो सरकार की संपत्ति हो, लोगों को जो फंसाते हैं, जैसे हमारे नेता वगैरह, ये लोग आसानी से निकल जाएंगे कानून के दायरे से। लेकिन छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स रहेंगे या छोटे छोटे जो चोर, इनको यही लोग पकड़े जाएंगे। तो ये था दूसरा सवाल का जवाब। फिर तीसरा जो था कि जो खेत में जो जो आदमी मतलब जो बनाते हैं, जो वही खेत को खाता है, तो इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति या जिसको हम सोचते हैं कि हमारा रक्षण करेगा, वही जो व्यक्ति है शोषण करेगा। तो जैसे हम लोग नेता लोगों को चुनते हैं ये सोच के कि ये हमारा भलाई करेगा, देश का भलाई करेगा, लेकिन वही जो नेता होता है पूरा देश या देश के मतलब अपने जो लोगों को रक्षा करने की जगह वही उनका शोषण करता है। और फाइनली जो चौथा जो सवाल था कि एक जो व्यक्ति केवल एक मतलब रस्सी से पूरा हिमालय खींच रहा है, तो इसका उत्तर ये है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, मतलब इतना भी पहाड़ जैसा पाप क्यों ना हो एक जीव का, लेकिन केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आसानी से जीव जो है इस पूरे पाप से मुक्त हो सकता है और भगवत धाम की ओर जा सकता है। मतलब इतना उसका महत्व है हरे कृष्ण महामंत्र का। एक ही मिनट।
हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, एक कॉल आ रहा था। तो ये है मतलब ये है युधिष्ठिर महाराज की जो क्या कहते हैं विशेषता, जिसको भगवान इस पूरे भारत वर्ष का राजा उनका इच्छा था। तो ये 16वां जो श्लोका है इसमें, तो हम लोगों को युधिष्ठिर महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे राज ऋषि, तो ऐसे राज ऋषि मतलब होके गए हैं। और पांडव तो मतलब पूरे उत्तम भक्त थे, हर एक पांडव। और उसमें युधिष्ठिर महाराज जो है एकदम उत्तम उदाहरण है भक्त को कैसा होना चाहिए। फिर आगे 17वां श्लोक में, उत्तरायां धृत पूरोर्वंश साध्व अभिमन्युना सवे द्रोणस्त्र संप्लुष्ट पुनर्भगवत धृत। तो यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र हरे कृष्णा, सॉरी, एक कलयुग में यही होता है, मतलब कभी भी काम का अभी 9 भी नहीं बजे और ये लोग कौन कॉल क्या क्या रखते हैं। और तो अभिमन्यु का जो पुत्र था, जो आखिरी मतलब जो कुरु वंश का या पांडवों का जो आखिरी, तो अभी हम जानते हैं कि अश्वत्थामा ने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसको उसका वध करने के लिए, राइट। तो हम जानते हैं। और फिर क्या हुआ, उत्तरा जो है जब वो वहां पे देखती है कि उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, तो कहाँ पे गुहार लगाती है, भगवान श्री कृष्ण के पास जाके गुहार लगाती के पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते त्वदन्य अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। तो केवल और केवल भगवान ही है जो हमें हर समस्या से बचा सकते हैं। वहां पे पांडवास थे, लेकिन क्या हुआ, केवल और केवल जो भगवान है वो जो है बचा सकते हैं इसको, एक जीव को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो कभी कभी बहुत हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि उसके बहुत सारे ये रहते हैं, सोल्यूशन रहते हैं, कभी कभी देवी देवताओं के या मतलब, और जिससे वो सोल्यूशन हल भी हो सकते हैं। तो कभी हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, कृष्ण भावनामृत एक चीज है, लेकिन अभी मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्या है, तो लेट मी जो भी इसका अन्य जो उपचार है, मतलब देवी देवताओं का या अपनी कुंडली देख के हमको बहुत कुछ कहा जाता है, आपको ये दोष है, आपको वो दोष है, तो इसका निवारण ये करेंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि समस्या से बचना है तो चलो हम लोग इसका भी हम लोग करेंगे, मतलब वो जो भी हमको पंडित या जो भी कहते हैं, लेकिन ये सारा टेम्पररी है। क्योंकि जो हमारे जीवन में समस्या आते हैं वो हमारे कर्म का जो है उसका नाश करने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आए, हमको ये हमेशा याद रखना है कि भगवान के कि एक बार एक महाराज बता रहे थे, एक भक्त था और वो एक मंदिर में अर्च विग्रहों के सामने बहुत ही प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे आपकी दया दो, आपकी कृपा दो, आपकी सेवा दो, आपके वैष्णव का संग दो, मैं इसके लिए लालायित हूँ, कृपा करके। तो जैसे वो ऐसा रोज प्रार्थना कर रहा था और कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बहुत सारे समस्या आने लगी, बहुत दुख आने लगे। तो फिर महाराज कहने लगे, वही भक्त फिर जाके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आपकी कृपा दो, आपकी दया लो, लेकिन धीरे धीरे दो
क्योंकि अचानक इतना सारा समस्या, इतना सारा दुख आया उसके जीवन में, वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा दीजिए आपकी कृपा और दया, लेकिन धीरे धीरे दीजिए। हाँ, तो महाराज कह रहे थे ऐसा भी होता है कि भगवान जब सही में हम पे दया करते हैं तभी दुख आते हैं, क्योंकि वो दुख से हमारा सारा कर्म जो है नाश होता है, और जब कर्म नाश हो जाते हैं, पहले का पाप नाश होता है, तब हम एक्चुअली शुद्ध भक्ति करने के लिए योग्य हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना अम्बरीश महाराज को, यदि दाससी में कामा, नहीं क्या था वो, जब मैं किसी पे कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद धनम श्रिय, मैं उसका सारा जो ऐश्वर्य है उसको छीन लेता हूँ। और हम जानते हैं कि आजकल की भौतिक जगत में जब कोई किसी के पास कोई है, कुछ चीज है नहीं, तो धीरे धीरे उसके स्वजन, उसके मित्र सब उसको छोड़ देते हैं। और फिर सब लोग जब उसको छोड़ देते हैं, वो फिर किसका आश्रय लेता है? भगवान का आश्रय लेता है। तो कभी कभी भगवान हमको अहितु की आश्रय लेने के लिए, मतलब कृष्णम एक शरणम, इस तरह का हमारे अंदर भाव लाने के लिए कभी कभी दुख देते हैं, हमारा बहुत सारे चीज हर लेते हैं, ताकि फिर हम पूरी तरह से भगवान का ही शरण ले। तो ये भी भगवान का प्लानिंग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए उत्तरा जो है भगवान का आश्रय लेते हैं, उनका शरण लेती है। और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र के कारण जो परीक्षित महाराज का जो अंदर, जिसको भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो, वो एक्चुअली जल जाता है, वो उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान फिर गर्भ के अंदर जाके पुनः उसको स्थापित करते हैं। हम लोगों को इतना पता था कि भगवान ने रक्षा किया, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि एक्चुअली वो ब्रह्मास्त्र के कारण जो है, वो जो एम्ब्रियो जो था वो नष्ट हो जाता है, और भगवान पुनः उसको स्थापित करते हैं। मतलब और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हम लोग तो शाश्वत है, जीव तो शाश्वत है, लेकिन उस जीव को शरण लेने के लिए जो देह है उसको जो नष्ट हुआ था उत्तरा के गर्भ में, उसको पुनर्स्थापित करते हैं। तो और परीक्षित महाराज तो एक अन्य साधारण तो व्यक्ति थे नहीं, ही वॉज अ वेरी वेरी एलिवेटेड सोल, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे वो। और उनका आगे चल के उनके कारण श्रीमद् भागवतम का आगमन भी होना था। तो भगवान का उनके ऊपर पूरी कृपा थी और पूरा उनके ऊपर उनका रक्षण था। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे भगवान के भक्तों का कथाएं, जहाँ पे भगवान कैसे उनकी रक्षा करते, प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज है, और ऐसे कितने सारी कथाएं आते हैं जहाँ पे भगवान जो कृष्ण एक शरणम कहते हैं कि भक्तों के बहुत सारे गुण होते हैं, 26 क्वालिटीज, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि भक्त का हमेशा एक रहता है कि कृष्ण एक शरणम। यही सबसे बड़ा उनका टॉप मोस्ट क्वालिटी होना चाहिए। कुछ भी समस्या आए, कुछ भी जीवन में आए, लेकिन कृष्ण एक शरणम, कृष्ण के अलावा मैं किसी और के ऊपर निर्भर। और जब हम कृष्ण एक शरणम कहते हैं तो उसमें कृष्ण के भक्त भी आ जाते हैं। तो हम, क्योंकि भगवान तो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो फिर हम भगवान के शरण कैसे लेंगे? उनके भक्तों के द्वारा, हम उनके गुरु के द्वारा, उनके मतलब हमारे गुरु के द्वारा, गुरु महाराज, और वरिष्ठ जो भक्त है जो कृष्ण को पूरी तरह समर्पित है। तो ऐसे ही एक अच्छा कथा है, नरसिम्हा मेहता, जीव पावन गौर प्रभु को पता रहेगा इसके बारे में। ये गुजरात में बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, और उनका पूरा जो था केवल और केवल भगवान के प्रति शरण था। तो क्या हुआ, लेकिन वो गृहस्थ में थे, और फिर उनकी बेटी जो है विवाह के योग्य हुई। तो फिर उनकी पत्नी उनको कहती है कि आपकी बेटी जो है अभी विवाह की योग्य हो गई है, और आप जो है आपको पड़ी ही नहीं, आप पूरा दिन केवल भगवान का नाम जप और भक्ति में लगे हो। अगर ऐसे करेंगे तो फिर विवाह को मेरी बेटी का कैसे होगा, हमारी बेटी का। तो वो कहते हैं कि अरे आप कोई चिंता मत करो, भगवान है वो देख लेंगे। अरे उनको और गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि एक तो कुछ करते हो नहीं काम धंधा, और ऊपर से बेटी का शादी जो विवाह की योग्य उसके बारे में चिंता नहीं, और कहते हो भगवान देख लेंगे, भगवान खुद आएंगे क्या। तो फिर उनको
कुछ ऐसे उनका हमेशा ये झगड़ा होते रहता था। और फिर एक दिन उनकी बीवी क्या कहती है, किसी तरह से उनका एक क्या कहते हैं विवाह का योग्य बन जाता है उनकी बेटी का। और फिर वो कहते हैं अभी शादी तो तय हो गई है, हाँ अभी वो करेंगे कैसे, हमारे पास ना कोई धन है ना कुछ है। और फिर वो क्या करती है कि जब उनकी जब विवाह हुई थी तब उनके जो पिता ने उनको धन दिया था, जो सोना दिया था, तो कहती है ये सोना लो, इसको बेच के जो भी धन आता है उससे हम अपनी जो बच्ची का विवाह करेंगे। तो उनके हाथ में दे देती है वो सोना, जाओ जाके इसको बेच के पैसे लेके आओ और इससे हम लोग हमारी जो पुत्री का भी जो विवाह तय हुआ है उसको धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या होता है, नरसिंह मेहता उसको लेके जाता है और जैसे जाते रहता है वो एक जगह से श्रीमद् भागवतम का जो सप्ताह है वो चालू रहता है। तो जैसे वो सप्ताह में भगवान का गुणगान सुनता है वो पूरी तरह से उसमें खो जाता है और वो जाके उस सत्संग में बैठ जाता है। अभी शादी जो है 2-3 दिन में होने वाली थी और ये श्रीमद् भागवतम का सप्ताह का पहला दिन था। तो उस सप्ताह में इतना मग्न हो जाता है कि 7 दिन कैसे चले जाते उसको पता भी नहीं चलता। और 7वें दिन जब वो पूछता है, मतलब पूरा सप्ताह खत्म होने के बाद, कि उसको ऐसा लगता है केवल एक ही दिन बीत गया है। तो वहां के आयोजन वालों को पूछता है कि ये अभी सप्ताह मतलब ये कल भी रहेगा क्या, ये कृष्ण कथा? तो वो कहता है कि कल क्या, ये 7 दिन बीत चुके हैं, मतलब पूरी सप्ताह खत्म हो चुकी है। और तब जब उसको पता चलता है कि 7 दिन खत्म हो गया है, तब उसको लगता है अरे मैंने तो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा केवल एक ही दिन हुआ है और मेरी बेटी की शादी भी थी, अभी मैं क्या करूं? तो वो डर डर के क्या करता है, वो सोना जो उसकी बीवी ने उसको दिया था वो वैसे ही लेके जाता है और घर जाता है। और घर जाने के बाद देखता है कि पूरी तरह से मतलब पूरा शादी का विवाह का जितना भी कार्य था संपन्न हो चुका है। और उसकी जो बीवी है इतनी खुश होती है, बोलते कि आपने इतनी अच्छी तरह से पूरा ये मेरे मतलब बेटी के विवाह का संपन्न किया। तो वो पूरी तरह आश्चर्य हो जाता है, अरे मैंने कहा, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो वहां पे 7 दिन भागवत सप्ताह में था, तो कौन आया था? और फिर पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद आए नरसिंह मेहता का रूप लेके और पूरी तरह से उन्होंने मतलब विवाह को संपन्न किया। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि हमको लगता है ये सारी कहानियां हैं, लेकिन हाल ही में वो बता रहे थे कि जैसे गुजरात में डाकोर से एक जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, उसी तरह से गुजरात में एक परिक्रमा होती है डाकोर से, कहाँ पे जीवपान प्रभु आपको पता है क्या? एक परिक्रमा होती है एक डाकोर से लेके कहाँ पे, मुझे और एक नाम नहीं आ रहा है, डाकोर से शुरू करते हैं और फिर वो परिक्रमा हर साल होती है। अगर किसी को पता है यहाँ पे, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, नहीं पता है प्रभु, सॉरी प्रभु जी। हाँ वो प्रभु जी गलतेश्वर। हाँ कहाँ माता जी? प्रभु जी गलतेश्वर भी है वहां पर भी जाते हैं, हम गए हैं। हाँ वो कुछ तो एक परिक्रमा है, हर साल होती है, वो डाकोर से शुरू होता है और फिर कोई और एक स्थान है, जैसे हम गोवर्धन। तो एक टीचर थे, बहुत अच्छे भक्त थे, तो हर साल उस परिक्रमा को करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको करना था लेकिन उस साल वो कुछ तो एग्जाम का डेट उसके साथ आ गया था, मतलब, और उनको वहां पे जो है छुट्टी नहीं मिल रही थी। और उनके जो मैनेजर थे ना, तो उन्होंने कहा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर आप फिर भी उस परिक्रमा में गए तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो उस टीचर ने सोचा क्या करूं मैं, मतलब नौकरी भी चाहिए और ये परिक्रमा तो मैंने हर साल की है भगवान का। तो उन्होंने फिर सोचा कि जो होता है होने दो। उन्होंने बोला जो एक्शन लेना चाहिए ले ले। वो उस परिक्रमा में चले गए और जब वो आए तो
सारे जो उनके मैंने उनके ऊपर के जो भी थे सीनियर लोग, तो वो लोग उनको बधाई लेने देने कि आपने कितनी अच्छी तरह से पूरा हैंडल किया, कितने अच्छी तरह से पूरे एग्जाम्स हो गए। तो उनको भी आश्चर्य लगा, अरे मैं तो था ही नहीं, मैं तो परिक्रमा में गया था। ये हाल ही की बात है, एक प्रभु जी ने शेयर किया है। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि ऐसा नहीं कि ये सब पहले होते थे, अभी भी अगर शुद्ध कोई भक्त है तो भगवान किस तरह से, तो यहाँ पे भी पता चलता है कि भले ही वो था नहीं, लेकिन भगवान ही शायद, मतलब वो प्रभु जी बता रहे थे कि पूरे अध्यापक सब लोग उनकी स्तुति कर रहे थे कि आपने पूरा जो एग्जामिनेशन था अच्छी तरह से हैंडल किया। तो इसका मतलब जब वो परिक्रमा में चले गए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, तो यहाँ पे भगवान ने उनका कार्य किया। तो इस तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो हमको ये हमेशा विश्वास होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पे परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने की, हम भी अगर शुद्ध भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हर समय भगवान हमारी रक्षा करेगा। हरे कृष्णा। तो मैं एक यहाँ पे विराम देता हूँ, और जैसे मैंने कहा था मुझे थोड़ा कॉल ज्वाइन करना है ऑफिस का, तो क्षमा करना। तो आगे जो भी सवाल है, मैं चाहता हूँ जीव पावन गौर प्रभु है, यहाँ पे वामन लीला माता जी है, वैजयंती माता जी है, बहुत सारे वरिष्ठ भक्त है। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत क्षमा चाहता हूँ। सर्वदेव गिरधारी प्रभु है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आई थिंक मेघा माता जी को अभी आई थिंक हर चांस है। जस्ट रिक्वेस्ट है कि मुझे भी काम पे जाना है, सो कैन आई एक्चुअली शेयर माय व्यूज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्योर माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी का लेक्चर ऑलवेज एक्सेलेंट है, एंड इतना पास्ट टाइम्स के बारे में आप एक्सप्लेन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का फर्स्ट ही स्टार्टेड युधिष्ठिर महाराज का नाम से, इसका नाम भी ऐसा है कि नॉट जस्ट फिजिकल बैटल्स बट अंदर जो बैटल्स है उसको स्थिर पोजीशन से वो डिफीट करता है। दैट्स व्हाई उसका नाम अजात शत्रु भी है। किसी को एनिमी जैसा नहीं देखता है। मुझे यहाँ सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना था, बिकॉज प्रभु जी ने वो पास्ट टाइम बताए थे, जैसे युधिष्ठिर को और दुर्योधन को एक काम दिए थे कि bring a person who was really bad and really good. युधिष्ठिर महाराज का किसी को वो अपने आप को सबसे बैड सोच रहे थे, इतना उसका सोच ऐसा है। मुझे जस्ट एक पॉइंट ऐड करना है। जब हम भक्ति में स्टार्ट करते हैं, 3 प्रकार का भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम एंड उत्तम अधिकारी। और जो उत्तम अधिकारी पे लेवल पे है, वो डिस्टिंक्शन नहीं करता है ये मेरा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो सबके अंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा को देखता है। सो इसलिए उत्तम अधिकारी कहते हैं। एंड हमें दैट शुड बी आवर गोल। ऐसे स्लोली एक एक करके उस स्थान पे जाना है, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे। एंड मुझे प्रभु जी वो कली पुरुष के बारे में भी बता रहे थे। वो 4 प्रश्न का वो बहुत अच्छा था, ज्यादा लर्निंग्स था उसमें। एंड मुझे फ्यू पॉइंट्स आई थॉट आई विल शेयर। पहला, ये दोनों श्लोक पढ़ने से मुझे फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड इज भगवान इतना पावरफुल है। ही बिकॉज उत्तरा के 3.17 में वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि अपने इंटरनल पोटेंसी से लेके वो अंदर भी थे, बाहर भी थे। सो वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। एंड किसी को ऐसा दिस लीला को या दिस एबिलिटी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ जब हम पोटेंसीज के बारे में या एनर्जी के बारे में कहते हैं,
तो 3 प्रकार का एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी, जहाँ यहाँ भगवान ने अपने इंटरनल पोटेंसी से ही वाज एबल टू बी देयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। दूसरा जो वो भगवान का शक्ति है, एंड देन दूसरा एक्सटर्नल शक्ति है जो माया का शक्ति है। एंड अब हम सब जीवात्मा तटस्थ शक्ति यानी मार्जिनल एनर्जी में आते हैं। एंड मार्जिनल एनर्जी अकेला नहीं रहता है, इट हैज टू कम ईदर अंडर माया शक्ति या भगवान कृष्ण अंडर कृष्णा's एनर्जी। सो अगेन रोज ये फाइट होता है ना, मोस्टली हम सकम होते हैं, माया के शक्ति पे आते हैं। पर जहाँ कृष्णा है माया नहीं होगा, जहाँ माया है कृष्णा नहीं होगा। सो हमारा द गोल अगेन इज हम माया को भी कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। That was the second thought that I wanted to share. And तीसरा ये सवाल sometimes आता है कि क्यों युधिष्ठिर महाराज या ये particularly ये 2 वर्ष में कितना भगवान actually is going out of the way to to protect युधिष्ठिर महाराज and परीक्षित महाराज। In fact वो परीक्षित महाराज का जन्म भी नहीं हुआ पर भगवान is still going and giving that kind of a protection। क्या भगवान पार्शियल है? क्यों कुछ लोगों को ऐसा देता है? So ऐसे सवाल might actually come for somebody who's let's say a bhakta or a मायावादी। पर reality is I was just listening to this, जब बारिश आता है, बारिश एक तरह आता है, वेदर वो पत्थर में गिरता है या घास में गिरता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, एक ही तरह। सेम वे भगवान का मर्सी सबके लिए एक तरह है, बट इट डिपेंड्स ऑन जितना एफर्ट हम डालते हैं टू गो टुवर्ड्स भगवान। So which brings me to this verse, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। So जितना steps हम लेते हैं उतना भगवान हमें he will give us that mercy. So the point here is Yudhishthira Maharaj and Parikshit are they're all such advanced devotees. So इसलिए भगवान goes to that extent to protect a devotee. I would also like to quote 5.6.18 जहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, जनरली डिस्क्राइबिंग भगवान का रिलेशनशिप विद हिम, ही सेज कृष्ण ने वो इटर्नल प्रोटेक्टर है यदु का, देन ये पांडवों का स्पिरिचुअल मास्टर है, इंस्ट्रक्टर है, बट उनका लाइफ का डायरेक्टर है, but even goes to the extent of being a messenger for them. So itna Bhagwan, what to say, Bhakt ke liye, he even takes that role. So Yudhishthira Maharaj ya, Parikshit Maharaj ya, entire Pandav Uttam Bhakt the. That's why Bhagwan is going that extra mile to actually do things for them, because they are Bhaktas. Now, so the conclusion is Bhagwan partial nahi hai, but if we don't understand this then हमारा understanding of this subject matter partial hai. So that is for the Mayavadis and impersonalists to understand that Bhagwan sabko ek hi tarah, he looks at everybody, gives mercy in the same way, but it depends on our effort and जितना हम भगवान के पास जा रहे हैं. And मुझे एक last point यहाँ add करना था. 3.17 में एक clearly बताया गया है, there is a sentence, this incident is the direct proof that the body and the living entity, the spark, are different. So यहाँ वो ब्रह्मास्त्र के वजह से the embryo gets burnt, so the body part gets burnt. We have to look at Sankhya Yoga, chapter 2 of Bhagavad Gita, where detailed description hai soul ke baare mein, that the soul cannot be, is unbreakable, insoluble, and specifically yahan reference hai that the soul cannot be burnt. Uska shlok bhi 2.24 hai, achedyoyam adayyoyam akle do shosha evacha
Nitya Sarvagata Stanur Achaloyam Sanatana. What it means is the soul cannot be burnt. And ye verse mein, where a distinction is made between Parikshit Maharaj ka body and a soul, where the body gets burnt, but for whatever reason the soul actually survives, and body bhi Bhagwan because of their devotion वो provide करता है. Just wanted to add this point also. Hare Krishna. Thank you very much Prabhu ji, and सबको दंडवत प्रणाम. And obviously again I apologize मेरा हिंदी का मैं कोशिश करूंगी because maybe a lifelong struggle होगा मेरे लिए, because clearly दिखता है ना नेटिव नहीं है, so इसलिए definitely mistakes होगा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ. And thank you very much for the opportunity. Megha Mata ji, once again thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। और माता जी आपका जो रियलाइजेशन पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है। I have not made any points regarding these two verses, but कुछ ऐसा जो प्रभु जी ने क्लास में बताया उसको ही मैं शेयर करना चाहती हूँ एज अ रियलाइजेशन पॉइंट। जो प्रभु जी यहाँ एनालॉजी यूज किए थे कि कैसे माउंटेन इज पुल्ड बाय अ पर्सन एज अ ह्यूज माउंटेन, तो ये बताया यहाँ पे कि कैसे हम लोग जो है कितने ट्रेमेंडस जो सीन है हम लोग कमिट करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन इवन जो महामंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र इज एलिजिबल फॉर डिलीवर आवर ऑल सीन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा ये पॉइंट। और यहाँ पे प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि इवन जो कृष्णा है और जो नारायण विष्णु है वो क्या करते हैं, अपने भक्त का सारा ऐश्वर्य जो है मतलब वो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज वो जरूर देते हैं, वो अपना पर्सनल एसोसिएशन। जैसे कि यहाँ पे एक पास टाइम में भी बता रहे थे प्रभु जी कि कैसे भगवान जो है डिवोटीज का हेल्प करने के लिए पर्सनली प्रेजेंट हो जाते हैं उनका हेल्प करने के लिए। और कल भी ग्रुप में जो आया था जयदेव गोस्वामी महाराज का जो आया था कि कैसे उनको भी हेल्प करने के लिए भगवान जो पर्सनली जगन्नाथ जी आए थे और उनका हेल्प किए थे फॉर जो झोपड़ी को ये रिपेयर करने में। तो ये चीज़ है। फिर भी वो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे कि अगर भगवान हमारा सब कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन हमें अपना फेथ जो है ना भगवान पे वो हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, और जो डिवोशन है उसको, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए करते हैं, अल्टीमेट बेनिफिट्स के लिए। तो यही है। हरे कृष्णा सभी को। Hare Krishna Mataji, Pranam. First of all, thank you so much Surat Mata Prabhu, and thank you so much Vaijanti Mataji, Megha Mataji for wonderful realization. जो कुछ आपने ऐड किया माताजी, इट वाज अमेजिंग। मैं आज के क्लास से एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि आज बताया जा रहा था कि जैसे परीक्षित महाराज जी और युधिष्ठिर महाराज जी के बारे में बता रहे कि वो कितने बड़े भक्त थे, ऑल्दो दे हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके वो इतने बड़े महाराज, इतने बड़े राजा होके दे हैड सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वो हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन स्मरण करते थे। तो कल हम लोग जैसे गुरु महाराज से मतलब कल गुरु महाराज का क्लास था और गुरु महाराज यहाँ पे जू में है बॉम्बे में। तो कल क्वेश्चन आंसर में गुरु महाराज को एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि गुरु महाराज हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, पर अब जैसे जैसे हम मतलब भक्ति में आगे मतलब भक्ति जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो हमारी जो भक्ति करने की जो स्थिर है वो कम होती जा रही है। तो हाउ वी कैन मतलब हम कैसे उसको लेके जाए और कैसे हम भक्ति को बढ़ाए, ना कि हम भक्ति को कम करें। तो गुरु महाराज यही अवसर दे रहे थे कि मैं मतलब गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं 4 इयर्स से भक्ति में जुड़ा हूँ, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि
कि मैं मतलब मैं भक्ति में कम होते जा रहा हूँ। मतलब मेरे को और मुझे और अंदर से इतना उत्सुकता हो रही है कि मैं और जप करूँ और मतलब प्रभुपाद जी के बुक्स पढूं। बिकॉज गुरु महाराज जी ये बता रहे थे कि मेरे अंदर मतलब वो बोल रहे थे कि मैं कभी प्रभुपाद जी का ऋण मतलब जो ऋण है, मतलब प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है वो मैं कभी मतलब उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे अंदर वो हमेशा भक्ति मतलब भक्ति बढ़ाने का जो प्रयास है वो हमेशा रहता है। तो ऐसे मतलब गुरु महाराज जी उसका आंसर दे रहे थे कि हमें भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कभी प्रभुपाद जी के जो ऋण है, जो प्रभुपाद जी जो 70 इयर्स में जो ऑल ओवर पूरे विश्व भर में उन्होंने भ्रमण किया उस एज में, तो हम कभी प्रभुपाद जी के ऋण उतार नहीं सकते। तो यही अगर हम हमेशा हमारे दिल में रहेगा, हमारे मन में रहेगा, तो हम हमेशा भक्ति में और प्रगति कर सकते हैं। तो वही आपने करना चाह रहे थे कि जैसे मतलब दीक्षित महाराज जी और महाराज हमेशा मतलब हमेशा इतने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी वो मतलब भगवान का चिंतन स्मरण हमेशा करते हैं। तो वही मुझे गुरु महाराज का कल याद आ रहा है ना, कैसे गुरु महाराज ने मतलब बता रहे थे कि ना कितना प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया हुआ है और हम कभी प्रभुपाद जी के ऋण को छुड़ा नहीं सकते। तो यही अगर हमारे दिल में रहेगा तो हम हमेशा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिकल है, हम भी अगर हमारे लाइफ में देखते हैं कि ना कभी कभी हम मतलब भक्ति में आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी बता रहे थे कि हमें हमेशा बात ये याद रखना चाहिए कि कभी भी हम प्रभुपाद जी के ऋण को हम उतार नहीं सकते। तो देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस इन भक्ति। तो यही मैं आज के जो क्लास है, प्रभु जी इतने अच्छे से क्लास बता रहे थे, तो दैट वाज रियलाइजेशन वो एक रिमेम्बर आया कल गुरु महाराज जी के क्लास में। तो वही मैं आप शेयर करना चाह रहा था। और मच विजयंती माता जी और मेघा माता जी एंड स्पेशली सूर्य माधव प्रभु गिविंग अ वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी जो प्रभु जी शेयर कर रहे थे उसके रिगार्डिंग में कुछ बोलना था। जैसे आज ही मैं लीलामृता पढ़ रही थी तो उसमें 1943 का सिचुएशंस बताया गया था कि कैसे जो जापान और ब्रिटिश ये सब मिल करके यूरोपियन देश पूरा युद्ध के लिए हो गए थे और इंडिया में भी जो वार का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। और ब्रिटिश जो है सारे जो अनाज वगैरह था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे जस्ट बिकॉज कि वो किसी दूसरे के हाथ में ना चल जाए। तो मतलब पूरा सिचुएशन जो था एकदम क्रिटिकल हो गया था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। तो उसमें जो प्रभुपाद जो है अपना प्रीच करने का सोच रहे थे और समहाउ वो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस बताना चाह रहे थे कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है हर किसी के लिए है और ये जो हम लोग लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूजन, भ्रम में हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम लोग सभी कोई हो जाए तो फिर ये जो है हमारे अंदर जो ग्रीडीनेस और ये सब जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके लिए उसी टाइम प्रभुपाद किसी तरह से कोशिश करते हैं पेपर कलेक्ट करने के लिए समहाउ कि वो कुछ वो जो मैगजीन प्रिंट करे बैक टू गॉड हेड और लोगों को कुछ बताएं। और फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सारा चीज़ बैंड कर दिया गया था उस वार में। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोशिश करके प्रभुपाद वो पेपर कलेक्ट करते हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि वो उस टाइम कितना क्रिटिकल सिचुएशन था और नाउ कितने अच्छे सिचुएशंस में हम लोग हैं। प्रभुपाद का सारा बुक्स हमारे पास है और सारा एकदम इजी गोइंग है, लाइफ भी इजी गोइंग है, सब चीज़ इजी है, सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एफर्ट नहीं करते हैं, लोगों को प्रीच नहीं करते हैं तो हम लोग कितने अनफॉर्चुनेट हैं। मतलब प्रभुपाद इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जो अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे और पूरा कोशिश लगा रहे थे इसको प्रीच करने के लिए। तो हमारे भी गुरु हमें बोलते हैं प्रीच करने के लिए, तो हम लोग तो एकदम नहीं कर पाते हैं प्रीचिंग। तो वही सोच रहे थे कि कितना अनफॉर्चुनेट है हम लोग, इतने सब कुछ होने के बाद भी सारा अच्छा सिचुएशन में भी हम लोग किसी को प्रीच नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज का जो ये प्रवचन है, ये प्रवचन और ये 2 श्लोकों के माध्यम से मेरा आज सेवा नहीं है, सनातन प्रभु जी का सेवा था, वो प्रभु जी नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ। प्रभु जी के जो प्रवचन से बहुत ही अच्छा जो ये सीखने मिला, जो जैसे बहुत अच्छा वैजयंती माता जी ने इतना अच्छा समरी में समझाया। तो प्रभु जी का एक बहुत अच्छा गुण है, जो इतने अच्छे वे सीनियर डिवोटी है, फिर भी उनमें वो विनम्रता है कि उन्होंने पहले मतलब ये अपना जो टाइम था वो टाइम बता के सबको ऐसे रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज आप देख लीजिए। और प्रभु जी भी जैसे वो भक्त के बारे में बताते हैं कि भक्त जो होता है, जैसे नरसिंह मेहता जी, कि वो भगवान का वो करता है तो उसमें वो जब भी भगवान का भजन करता है तो भूल जाता है। तो प्रभु जी भी मतलब उनको कॉल आ रहा था, फिर भी प्रभु जी मतलब ये जो उन्होंने अपना कंटिन्यू किया और पूरी अच्छी तरह से वो जो 2 पास्ट टाइम है वो भी बताया। एक जो लास्ट का पास्ट टाइम है वो प्रभु जी एक टीचर का बता रहे थे, वो अगर मैं प्रभु जी में भी मैंने एक सुना था, वो एक शेयर करता हूँ खाली। वो एक मनसुख राम मास्टर करके होते हैं, वो भी जो भगवान जी द्वारकाधीश जो है उनके बहुत अच्छे भक्त होते हैं। वो द्वारकाधीश जी जो है वही मतलब यहाँ पे जो उन्होंने रण छोड़ किया था, तो ऐसा एक स्टोरी आता है कि वहाँ पे जो ये बोडाना करके जो एक है वो भक्त है, वो उनको दर्शन करने जाते थे, फिर वो उनको उनसे वो वृद्ध हो गए तो वहां जा नहीं पाए। तो भगवान द्वारकाधीश जी ने बोला कि मैं साथ में चलता हूँ, तो आपको अभी यहाँ तक आने का जरूरत नहीं है। तो वो डाकोर में आए, वहां पे वो रणछोड़ राय के रूप में ऐसे स्थापित हुए। जय माता जी, अगर मेरी गलती हो तो प्लीज सुधारना। तो वहां पे एक मनसुख राम मास्टर करके एक थे गुजरात में, वो जो थे वो ऐसा पूनम होता है ना, तो वहां पे भगवान के दर्शन करने जाते थे। तो वो पूनम के दिन पे उनका नित्य हो गया था वो कार्यक्रम। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि वो जो स्कूल में ये होता था, और वहां पे वो जो ये गांव के जो पंचायत होते हैं वो लोग देखते हैं कि ये तो वो भक्ति में गिर गया है टीचर मास्टर, अब ये बच्चे लोग को क्या सिखाता है, खाली भक्ति का ही बताता है। तो उन लोग को भी टेंशन हो गया, तो उन लोग ने ना कंप्लेन कर दी। तो जो स्टेट लेवल से सुपरविजन आया, और वो सुपरवाइजर वो दिन पे उनको वैसे ही अरेंज किया, सबको मालूम था कि ये पूनम के दिन पे दर्शन करने जाते हैं, तो इसी दिन पे बुलाया। तो वो उस दिन पे आए मास्टर, और जो सुपरवाइजर और वो जो मास्टर थे मनसुख राम मास्टर, वो उस दिन जैसे पूनम का दिन था, तो उन्होंने सब जो शिष्य थे उनको समझा के रखा था, तो सब अपने हिसाब से डिसिप्लिन में पूरा वो क्लास करते थे। तो वो उस दिन गए, और अभी सुपरवाइजर आए, तो सुपरवाइजर आए और उन्होंने देखा तो वहाँ पे भगवान स्वयं जो है वो मनसुख राम मास्टर का ऐसा वो उनका ही ये फॉर्म करके रूप लेके आते हैं, और वहाँ पे वो क्लास को ये चलाते हैं, और इतना अच्छा क्लास चलाते हैं जिससे सुपरवाइजर भी इतना वो इम्प्रेस हो जाता है, और वो उसको मतलब ये ट्रांसफर करने की जगह उसको वहाँ पे प्रमोशन दे देता है। तो इससे और वो जो गांव वाले थे वो और सरप्राइज हो जाते हैं, अरे बुलाया हमने, खर्चा सारा हमने किया और काम इसका हो गया। तो इस तरह भगवान का और उनके भक्तों का एक पास टाइम था, मैं भी अगर उससे कनेक्ट होता हो तो बोल रहा था। और दूसरा इसमें ये एक ऐड करना था, ये जो 2 श्लोक है इसमें ये जो है 2 महान विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है, एक तो महाराज परीक्षित और एक महाराज युधिष्ठिर। ये दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। इनमें समानता ये है कि जैसे अर्जुन को भी जैसे वो कंफ्यूजन में पड़ गए थे, तो उन्होंने भगवान की शरण ली, उनको भगवान से ज्ञान मिला। लेकिन ये जो 2 महान विभूति हैं, इन्होंने भी विषमता में पड़ गए थे, तो उन्होंने महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी के पास गए और उनसे उन्होंने ये मार्गदर्शन लिया। और फिर जो महाराज युधिष्ठिर है वो भी विषमता में पड़ गए थे, तो उनको भीष्म पितामह के पास गए, तो उनसे उनको मार्गदर्शन मिला। तो इनसे ये एक समझने जैसी बात मिलती है कि हमारे जीवन में भी विषमता आती है, जैसे वैजयंती माता जी ने बताया, और सूरत माधव प्रभु जी भी बताते थे। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे कि वो अपने अंदर द्वंद्व होता है, युद्ध,
तो वैसी विषमता आती है तो हमारे जीवन में भी ऐसे महान विभूति जो सुखदेव गोस्वामी जी है, बाद में भीष्म पितामह है, ऐसे भगवान, और जैसे सूरत माधव प्रभु ने बोला कि भगवान की शरण यानी भगवान के भक्तों की भी शरण, तो ऐसे जो भगवान के भक्त आते हैं जो हमारे जीवन में, तो हम उनके पास जाते हैं तो उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। ये एक ऐड करना था। और एक वैजयंती माता जी, आपके क्लास से जैसे आपने बताया कि मुझे काम पे जाना है इसलिए मैं पहले चांस लेती हूँ, तो माता जी एक्चुअली ये भी आपका बहुत अच्छा हम्बलनेस है जो हमें इंस्पायर करता है माता जी। और दूसरा कि आपने इतना अच्छा, जैसे आपका प्रोफेशन है वैसे आपने सब प्रेजेंट किया विद प्रूफ, भगवत गीता का रेफरेंस, श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस, और सब देके इतना अच्छा और एक क्लास दे दिया आपने माता जी। सो थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत अच्छा था। मेघा माता जी आपका भी बहुत अच्छा था। और सर्वदेव प्रभु जी का भी जो पॉइंट था कि गुरु महाराज ने उस प्रश्न का आंसर दिया, ही सोलिने जय पता स्वयं गुरु महाराज, वो भी बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू, हरे कृष्ण।